आज हम पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल के बारे में। द कार्डियक साइकिल इज एसेंशियली स्प्लिट इनटू 2 फेजेस है। हमारा जो कार्डियक साइकिल होता है बेसिकली 2 फेजेस में डिवाइड होता है। ठीक हो गया। 2 काम तो उसने करने हैं जो उसके ज़रूरी काम है। एक सिस्टोल है और दूसरा डायसिस्टोल है। सिस्टोल क्या होता है? कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। जब हार्ट सिकुड़ता है तो उसको हम कहते हैं कंट्रैक्शन। जब हार्ट जो है वो कंट्रैक्ट करता है, अपना खून बाहर निकाल देता है या दूसरे खाने में डाल देता है। हार्ट का एक खाना सिकुड़ता है यानी कंट्रैक्ट करता है, अपना ब्लड दूसरे खाने में फेंक देता है, तो उसको हम कहते हैं कंट्रैक्शन। और जब हार्ट रिलैक्स करता है, बिल्कुल रिलैक्स कर जाता है, उसको हम कहते हैं डायसिस्टोल। हार्ट का रिलैक्स करना डायसिस्टोल कहलाता है और हार्ट का कंट्रैक्ट करना सिस्टोल कहलाता है। अब हम मज़ीद आगे पढ़ते हैं कि मैंने आपको बताया कि हार्ट में 2 फंक्शन, सिस्टोल और डायसिस्टोल, 2 फंक्शन है हार्ट के, सिस्टोल और डायसिस्टोल। लेकिन ये हर फंक्शन 2-2 बार हो रहा है। यानी हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर वाले एट्रिया होते हैं और नीचे वाले वेंट्रिकल होते हैं। ठीक हो गया। अब हार्ट के ऊपर वाले दोनों एट्रियम सिस्टोल भी करते हैं और डायसिस्टोल भी करते हैं। एट्रियम सिस्टोल भी करेगा और डायसिस्टोल भी करेगा। तो ये हो गए, वेंट्रिकल भी सिस्टोल करेगा और वेंट्रिकल डायसिस्टोल भी करेगा। तो 2 फंक्शन नीचे वाले खाने करते हैं, सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल भी करेंगे और डायसिस्टोल भी करेंगे। 2 फंक्शन तो ये हो गए, 2 स्टेजेस तो ये होगी। फिर ऊपर वाले जो आर्टरियाँ हैं वो भी सिस्टोल करेंगे और डायसिस्टोल भी करेंगे। इस तरह टोटल कितना हो गया? टोटल 4 स्टेजेस हो जाती है हमारे हार्ट के। स्टेजेस कितनी है? 4 हैं, क्योंकि नीचे वाले वेंट्रिकल सिस्टोल डायसिस्टोल करते हैं और ऊपर वाले आर्टरियम भी सिस्टोल और डायसिस्टोल करते हैं। ठीक हो गया। तो जो आर्टरियल है वो सिस्टोल भी करता है सब। और इस तरह टोटल 4 स्टेजेस है हमारे हार्ट की। ठीक हो गया। क्योंकि आर्टरियल जो है वो दोनों फंक्शन करेगा, सिस्टोल भी और डायसिस्टोल भी। और जो वेंट्रिकल नीचे वाले 2 खाने हैं ये डायसिस्टोल भी करेंगे, सिस्टोल भी करेंगे। इस तरह टोटल 4 स्टेजेस मुकम्मल हो जाएंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4 स्टेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल है, तो हम सबसे पहले पहली स्टेज पढ़ते हैं जिसका नाम है आर्टरियल सिस्टोल। आर्टरियल सिस्टोल क्या होती है? हमारे हार्ट के जो ऊपर वाले 2 खाने होते हैं जिन्हें आर्टरिया कहते हैं, जब वो सिस्टोल करते हैं यानी जब वो कंट्रैक्ट करते हैं तो उस चीज़ को हम कहते हैं आर्टरियल सिस्टोल। ये जो आर्टरियल सिस्टोल होता है, हार्ट के ऊपर वाले खानों का कंट्रैक्ट करना, ये 0.1 सेकंड के लिए सिर्फ होता है, जिसमें बोथ आर्टरिया कंट्रैक्ट एंड फोर्स द ब्लड फ्रॉम द आर्टरिया इनटू द वेंट्रिकल। जब 0.1 सेकंड के लिए ये हार्ट के आर्टरिया जो हैं ऊपर वाले खाने ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और सारा खून वेंट्रिकल में धकेल देते हैं। तो ये साइकिल क्या कहलाता है? आर्टरियल साइकिल। अब हम आगे बढ़ते हैं वेंट्रिकल सिस्टोल की जानिब। अब हम हार्ट की दूसरी स्टेज जो है जिसका नाम वेंट्रिकल सिस्टोल है उसके बारे में पढ़ेंगे। वेंट्रिकल सिस्टोल का मतलब ये है कि जो हार्ट के नीचे वाले 2 खाने हैं अब वो कंट्रैक्ट करेंगे। ठीक हो गया। Ventricular systole lasts about 0.3 second. Both ventricle contract, blood is forced to the lungs via the pulmonary trunk and the rest of the body via the aorta. होता कुछ यूँ है कि जब हमारे हार्ट के नीचे वाले खाने जिनको हम वेंट्रिकल कहते हैं वो सिकुड़ते हैं 0.3 सेकंड के लिए, और जो ब्लड होता है वो उनमें से बाहर निकल जाता है। जो हमारा राइट वाला वेंट्रिकल है उसमें से जब ब्लड बाहर निकलता है तो वो लंग्स में जाता है पल्मोनरी ट्रंक के ज़रिए, और जो लेफ़्ट वाले वेंट्रिकल से ब्लड बाहर निकलेगा वो जाएगा जिस्म में आयोटा के ज़रिए। ठीक हो गया। मुझे नहीं लगता आपको समझ आई है इस वाले वेंट्रिकल सिस्टोल की। मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, आप इसको पढ़िए, इसको समझिए, पता लग जाएगा आप। अब मैं आपको यह समझाती हूँ कि देखें हमारे 2 खाने हैं वेंट्रिकल, ठीक है, नीचे वाले दोनों खाने ये सिस्टोल कर रहे हैं, कंट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? इन दोनों से ब्लड निकलेगा बाहर जब ये कंट्रैक्ट करेंगे। अब ये जो हमारा राइट वेंट्रिकल है जब इसमें से ब्लड निकलेगा तो ये पल्मोनरी ट्रंक से होता हुआ हमारे लंग्स में जाएगा। ये हमारे लंग्स हैं जिनमें ये ब्लड जाएगा। कहाँ से निकल के? राइट वेंट्रिकल से निकलेगा और पल्मोनरी ट्रंक के ज़रिए पहुंच जाएगा लंग्स में। ठीक हो गया। तो यहाँ पे पल्मोनरी ट्रंक जो है, यहाँ जो आर्टरी है पल्मोनरी आर्टरी वो लेके जाएगी इसको लंग्स में।
उसके बाद जो दूसरी साइड में जो हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल है, क्योंकि दोनों सिकुड़ते हैं तो जो लेफ़्ट वेंट्रिकल सिकुड़ेगा तो एओर्टा के ज़रिए जो ब्लड है पूरी बॉडी में चला जाएगा। इस तरह ये दोनों अलग-अलग जो ब्लड वेसल्स हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं और ये दोनों, एक जो है वो लंग्स में फेंकेगा ब्लड, दूसरा बॉडी में, एक एओर्टा के ज़रिए, दूसरा पल्मोनरी ट्रंक के ज़रिए। ठीक है। अब हमारे पास थर्ड स्टेज स्टार्ट हो जाती है और साथ ही डायास्टोल वाला फेज़ स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आर्टरिया और वेंट्रिकुलर दोनों खानों ने सिस्टोल कर लिया है। अब डायास्टोल होने की बारी है। तो आर्टरियल डायास्टोल जो है थर्ड स्टेज है। इसमें हमारे हार्ट के जो ऊपर वाले खाने हैं, दोनों आर्टरिया जो हैं या दोनों आर्टरियम जो हैं वो अब रिलैक्स करेंगे। तो ये जो ऊपर वाले दो बॉक्सेस जो हैं, चैम्बर्स जो हैं हार्ट के, जिन्हें हम आर्टरिया कहते हैं, वो 0.7 सेकंड्स के लिए रिलैक्स करेंगे और इस फेज़ को हम कहेंगे आर्टरियल डायास्टोल फेज़, ड्यूरिंग विच द आर्टरिया फिल विद ब्लड फ्रॉम द लार्ज वेन्स द इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना केवा। हमारी बॉडी में से दो वेन्स इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना केवा आती हैं और ब्लड को धकेल देती हैं हमारे आर्टरिया में, और आर्टरिया 0.7 सेकंड के लिए रिलैक्स करते हैं और ये जो पीरियड होता है ये आर्टरियल डायास्टोल कहलाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। उसके बाद हमारे हार्ट का आखिरी और फाइनल स्टेज जो है, जिसको हम वेंट्रिकुलर डायास्टोल कहेंगे, यानी हमारे हार्ट के जो नीचे वाले दो खाने हैं अब वो रिलैक्स करेंगे और वो 0.5 सेकंड के लिए रिलैक्स करेंगे। इस फेज़ में होता सिर्फ इतना है कि हमारे हार्ट के जो नीचे वाले खाने वेंट्रिकल हैं वो रिलैक्स करते हैं। जब वो रिलैक्स करते हैं तो आर्टरिया से ब्लड उनमें आ जाता है और ये रिलैक्स करते हैं 0.5 सेकंड के लिए। सिर्फ ये दो बातें हैं जो इनके बारे में आपने याद रखनी है वेंट्रिकुलर डायास्टोल के बारे में। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।